मैं बलविंदर सिंह उर्फ फौजी शेमू मनहास विलेज बुदुही से मैं अपने बड़े भाई मीडिया वाले इनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक छोटे से और गरीब परिवार के एक भाई को मेरी आवाज़ मेरे भाइयों तक पहुंचाने के लिए, मेरी माताओं बहनों तक पहुंचाने के लिए मेरा सहयोग दिया। ये है कि हर बार हमारे नेता हमारे साथ हमारा शोषण हमारे ही जरिए से करते हैं और शोषण हम ही करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारे हर गांव में 4-5 लोग बीजेपी के, कांग्रेस के और कुछ और नेताओं के होते हैं। हमारा शोषण इस बार हमने अपना शोषण होने से बचाना है और खुद भी बचना है। हमारे नेता हर बार ये बोलते हैं कि गरीबी। मैं राकेश पठानिया जो कि अभी वन मंत्री हैं और श्री अजय महाजन जी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने गरीबी देखी है या सुनी है? आपने सिर्फ सुनी है। यदि आप गरीब परिवार से होते तो आप आज नूरपुर की ये हालत नहीं होती। आज नूरपुर में नशा, हर बार हॉस्पिटल के ऊपर राजनीति की जाती है। राकेश पठानिया ने 2 बार इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बनाने के ऊपर जीता। उसके बाद जसूर में यदि आपको पता था बस स्टैंड नहीं बन सकता है तो उसका उद्घाटन क्यों किया? उसके बाद हमारी एक समाज सेवी संस्था नूरपुर में NRLM जो मेरी बहनें उसमें लेडीज को अवेयर करती थी, उनका रोजगार छीना। यदि 3 लेडीज राजनीति कर रही थी तो उनको बाहर निकाल के आपने औरों को तो लेडीज को अवेयर करने के लिए ड्यूटियां लगानी थी, क्यों नहीं लगाई? अजय महाजन जी जिनके पिता स्वर्गीय श्री सत्य महाजन जी 7 बार नूरपुर में विधायक रहे और 1 बार अजय महाजन जी भी विधायक रहे, पर नूरपुर में पानी की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई। कोरोना काल में हमारे नेताओं ने हमारे ही जरिए 10 केजी राशन देके मीडिया के बीच ये दिखाया कि आज भी हम नूरपुर के लोग भिखारी हैं। क्यों हम भिखारी हैं? मैं इन नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि नूरपुर का विकास कब होगा? रणवीर सिंह निक्का जो कि 12 साल खुद बोलते हैं कि मैंने 12 साल बीजेपी पार्टी को अपनी मां माना है। आपने नूरपुर की जनता की हक के लिए क्या मुद्दा उठाया, क्या काम किए? क्या आप तीनों को ये याद नहीं आई कि नूरपुर में एक रेशम के कपड़े की मिल है जो 1966 में हमें मिली थी, उसमें 3000 लोग काम करते थे। क्या वो रोजगार नहीं था? मैं आज अपने भाई बहनों और माताओं को ये बताना चाहता हूं कि ये हमारा शोषण कर सकते हैं, हमें सुविधा नहीं दे सकते क्योंकि इनको सुविधा का पता नहीं है। यदि रणवीर सिंह निक्का हर बार ये बोलता है कि मैं लोगों को घर दूंगा, पानी दूंगा, पर मेरे को एक बात बताओ, आपने 12 साल में ऐसा कौन सा काम किया जो आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई? यदि आप राकेश पठानिया का विरोध कर कि मैं लोगों को घर दूंगा, पानी दूंगा, पर मेरे को एक बात बताओ, आपने 12 साल में ऐसा कौन सा काम किया जो आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई? यदि आप राकेश पठानिया का विरोध कर रहे हो अपने बड़े भाई का, तो आप भी बताओ कि आपके पास इतना पैसा कहां से आ गया? पर नहीं बता सकते ना। और आपका तीनों भाइयों का एक साथ रहना, जनता को पागल बनाना। क्या 5 साल पहले जनता दुखी नहीं थी? निक्का को ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, 5 साल पहले अपनी टिकट के लिए आप क्यों बिके? आपने अपनी टिकट राकेश पठानिया को क्यों दी? और अभी बोलते हो कि राकेश पठानिया वन माफिया है, तो आप भी खनन माफिया हो। यदि
अजय महाजन चक्की खड्ड के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाते, क्योंकि उनके भी क्रैशर चल रहे हैं। जब हमारे बीजेपी विधायकों के सैलरी बढ़ाई थी, तब अजय महाजन जी आपने क्यों नहीं बोला कि हमें सैलरी नहीं चाहिए, आज जनता को सेवा की जरूरत है। आज नूरपुर में ना नेता चाहिए ना बेटा चाहिए तो हमें सुविधा चाहिए। पर इस बार जो इलेक्शन होगा वो मुद्दों पर होगा, और मुद्दे ऐसे होने चाहिए। आपका एक ही मुद्दा है, निक्का का एक ही मुद्दा है कि मेरे को इलेक्शन लड़वाओ, मेरे को वोट डालो और मेरे को एमएलए बनाओ। क्या आपने ऐसा कोई काम किया नूरपुर के लिए? आप तो महामंत्री भी थे। आपने आज तक क्यों मुद्दा नहीं उठाया कि नूरपुर में नशा बहुत है, नूरपुर में अच्छे स्कूल नहीं है? अभी तक आप 3 भाइयों से ये काम नहीं हुआ कि हमारे लदोड़ी, जहां हमारी खुद पंचायतों में पानी नहीं है, पानी की समस्या का समाधान आज तक आपसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप करना नहीं चाहते हो। आपको हर बार कुर्सी की चाहत होती है और आप एसी गाड़ियों में घूमते हो। यदि गर्मी में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kshri।